नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2021 आर्ट्स राजनीतिक विज्ञान पॉलिटिकल साइंस के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा आर्ट्स में पूछे जाते हैं। अगर आपको अधिक अंक लाना है तो ऑब्जेक्टिव को ध्यान से देखें, पढ़ें और याद रखें। बिल्कुल इसी तरह प्रश्न पूछे जाएंगे पॉलिटिकल साइंस में। तो आइए प्रश्न को समझें और याद रखें। पहला प्रश्न है, संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रश्न है, संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? यानी कि भारतीय जो राष्ट्रीय कांग्रेस है उसका संस्थापक कौन थे? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ए ओ हुम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ए ओ हुम। अगला प्रश्न देखिए 3 नंबर, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में क्या वर्णित है? आप सभी जानते हैं कि 12 अनुसूची है, तो 8वीं अनुसूची में क्या वर्णित है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, भाषाओं की सूची। क्या है? भाषाओं की सूची। और भारत में 22 भाषा है, याद रखिएगा 22 भाषा है। 4 नंबर है कि इस समय भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था मौजूद है? इस समय भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था मौजूद है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, बहुदलीय व्यवस्था है। अगला प्रश्न देखिए, सूचना का अधिकार कानून कब लागू हुआ? सूचना का अधिकार कानून कब लागू हुआ? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, 2005 में। सूचना का अधिकार कानून कब लागू हुआ था? 2005 में। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? प्रश्न है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो ये बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों, 1885 में। 1885 में स्थापना हुआ किसका? राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। जिसका स्थापना किसने किया था? ए ओ हुम ने किया था 1885 में। अगला प्रश्न देखिए, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, 1956 ईस्वी में। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? 1956 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर जो है इसका बी, बिल्कुल सही है, 24 अक्टूबर 1945 को 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न देखिए, सार्क का मुख्यालय कहाँ है? सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो काठमांडू, नेपाल, काठमांडू में है। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू में है। और इस सार्क में कितने सदस्य हैं? 8 सदस्य है। अगला प्रश्न देखिए, भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ? भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ? तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, 1974 ईस्वी में हुआ था, राजस्थान के पोखरण जिले में, पोखरण स्थान पर। अगला प्रश्न देखिए, पंचायत समिति का प्रमुख कौन होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? जल्दी सोचिए। प्रश्न एक बार फिर से पढ़ते हैं, पंचायत समिति का प्रमुख कौन होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका डी नंबर, ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, पंचायत प्रमुख। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है 2015 के विधानसभा चुनाव के बाद बिहार में किस दल ने सरकार बनाई? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका इनमें सभी जनता दल यू, राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस, इनमें सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू हुआ? सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू हुआ? अभी तुरंत ही क्वेश्चन कराए थे, 2005 में, ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, सूचना का अधिकार कब लागू हुआ? 2005 में। अगला प्रश्न देखिए, एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, मानवाधिकार से।
अगला प्रश्न देखिए, कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ? कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, 1969 में। कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? 1969 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिए, 20 सूत्री कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री से संबंधित है? 20 सूत्री कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री से संबंधित है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी। अगला प्रश्न देखिए, किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया है? प्रश्न पूछ रहा है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, आप सभी जान रहे हैं, शुरू में बता चुके हैं, ए.ओ. हुम। ए.ओ. हुम 1885 ईस्वी में इसका स्थापना किया था, राष्ट्रीय कांग्रेस का ए.ओ. हुम ने। तो अगला प्रश्न देखिए, भारत में वित्तीय वर्ष होता है। भारत में वित्तीय वर्ष होता है। भारत में वित्तीय वर्ष होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च, याद रखिएगा। भारत में वित्तीय वर्ष कब होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। अगला प्रश्न देखिए, भारत में कुल कितने राज्य है? भारत में कुल कितने राज्य है? तो 28 राज्य है। भारत में 28 राज्य है। प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक मानवाधिकार संगठन है? तो अभी तुरंत जस्ट क्वेश्चन हो चुका है दोस्तों, जल्दी सोचिए, आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, एमनेस्टी इंटरनेशनल। अभी तुरंत जस्ट हुआ है, तो ये किससे संबंधित है? मानवाधिकार से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए, बहुत अच्छे से उसे याद कर लीजिए, अच्छा क्वेश्चन था। हित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य है? प्रश्न है, सॉरी दोस्तों, है, तो इसमें हो जाएगा आपका भारत। ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, भारत जो है कि सार्क का सदस्य है, और मलेशिया नहीं है, इंडोनेशिया नहीं है, जापान नहीं है। तो याद रखिएगा, भारत जो है कि वह सार्क देश का सदस्य है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है अगला, योजना आयोग की स्थापना कब हुई? योजना आयोग की स्थापना कब हुई? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, 1950 ईस्वी में। योजना आयोग की स्थापना कब हुई? 1950 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है, किस देश ने सुरक्षा परिषद में निषेध अधिकार का सर्वाधिक बार प्रयोग किया गया? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, चीन। चीन ने निषेध अधिकार सर्वाधिक बार प्रयोग किया गया है। चीन ने, जरा गौर से ध्यान से पढ़िए प्रश्न को और याद रखिए, चीन ने किया था। अगला प्रश्न है, योजना आयोग का भंग कर कौन सा आयोग बना? योजना आयोग को भंग कर यानी कि उसे हटा करके कौन सा आयोग बना? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ए नंबर, नीति आयोग। योजना आयोग के स्थान पर दूसरा आयोग कर दिया, क्या कर दिया है? नीति आयोग, याद रखिएगा, नीति आयोग। अगला प्रश्न देखिए, बिहार विधानसभा में कितने निर्वाचित सदस्य है? बिहार विधानसभा में कितने निर्वाचित सदस्य है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, 243। बिहार विधानसभा में कितने निर्वाचित सदस्य है? 243। 28 नंबर प्रश्न है, सिक्किम भारत का हिस्सा कब बना? सिक्किम भारत का हिस्सा कब बना? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका डी, बिल्कुल सही है, 1975 में। सिक्किम भारत का राज्य कब बना? 1975 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई?
निम्नलिखित में से किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई? तो इस प्रश्न का उत्तर आप 10 में से पढ़ते हुए आ रहे हैं, चीन। अगला प्रश्न है, तस्कन समझौता पर कब हस्ताक्षर हुआ था? तस्कन समझौता पर कब हस्ताक्षर हुआ था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, 1966 ईस्वी में। 1966 ईस्वी में। प्रश्न 31 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायिक पूर्वावलोकन की शक्ति अंतर्निहित है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, अनुच्छेद 72। अगला प्रश्न देखिए, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो जयप्रकाश नारायण ने किया था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, जयप्रकाश नारायण ने किया था। 33 नंबर प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, 1980 ईस्वी में। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? 1980 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिए, पर्यावरण के लिए प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ था? पर्यावरण के लिए प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, रियो डी जेनेरियो। अगला प्रश्न है, सिक्किम भारत का 70वीं राज्य कब बना? सिक्किम भारत का 27वीं, याद रखिए ये बढ़िया से लिखा नहीं है दोस्तों यहाँ पे, तो 27वां राज्य कब बना? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका 1975 में। 1975 में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? तो यह प्रश्न पहले भी हो चुका है, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका 1956 ईस्वी में। 1956 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिए, क्षेत्रवाद का एक कुपरिणाम क्या है? कुपरिणाम क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, अपने क्षेत्र से लगाव। अपने क्षेत्र से लगाव। अगला प्रश्न है, संघवादी व्यवस्था का सर्वोत्तम उदाहरण है? संघवादी व्यवस्था का सर्वोत्तम उदाहरण है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, अमेरिका। प्रश्न है, भारत में कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन है? भारत में कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर जो है कि ए, बिल्कुल सही है, राष्ट्रपति में। भारत में कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। अगला प्रश्न देखिए, दशक सार्क की स्थापना कब हुई थी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, 1992 ईस्वी में। दशक की स्थापना कब हुआ था? 1992 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, 41 नंबर, 11 सितंबर 2008 को निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटी? 11 सितंबर 2008 को निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखिए, 48 नंबर प्रश्न है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। अगर दोस्तों पूछा जाए भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति मुस्लिम कौन थे, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन। अगला प्रश्न देखिए, किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिशों का लागू किया? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, वीपी सिंह ने। वीपी सिंह ने। प्रश्न है, बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो राबड़ी देवी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। तो दोस्तों आज यहीं तक रहने देते हैं, और आप इसी तरह से अंत तक वीडियो देखें और अपने दोस्तों में शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। धन्यवाद।